हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी के लिए आपके क्लास 10th मैथमेटिक्स गणित का ओरिजिनल और रियल क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम में आपको 100% देखने को मिलने वाला है। अगर आप इसके सभी क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो आपके 70 में से 70 नंबर आने वाले हैं, क्योंकि इसके सभी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आपको 100% एज इट इज छपने वाले हैं। तो इसके सभी क्वेश्चनों को अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और इसके सभी क्वेश्चंस को मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूं। तो किस तरह से आपको सॉल्व करना है एग्ज़ाम में, जल्दी से देख लीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इसके सेक्शन ए की, जिसमें आपको वस्तुनिष्ठ यानी विकल्पात्मक जो क्वेश्चन है वो दिए गए हैं। इसका पहला क्वेश्चन है 72 और 120 का एचसीएफ क्या होगा। तो इसमें एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट, यानी बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जिसका दोनों संख्याओं में भाग जाता है। देखिए 8 का जाता है लेकिन ये बड़ी नहीं है। 12 का जाता है तो ये क्या हो जाएगी, 8 और 12 में बड़ी हो जाएगी। तो इसका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बिंदु 3,4 की बाई अक्ष से दूरी। तो देखिए, जब भी बाई अक्ष से पूछता है तो इसके एक्स का मान इसका आंसर होगा, और यदि एक्स अक्ष से पूछता है तो इसके बाई का मान क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। तो बाई अक्ष से पूछा है तो एक्स का मान क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी द्विघात समीकरण के मूल बराबर होते हैं तो इसका विभक्तिकर क्या होता है। तो जब इसके जो मूल बराबर होते हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान हमेशा क्या होता है, जीरो होता है, जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट भी कहते हैं। तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक द्विघात बहुपद के शून्यांक अधिकतम, एक द्विघात जो बहुपद है उसके अधिकतम शून्यांकों की संख्या क्या होती है। तो अगर द्विघात है तो अधिकतम 2 होगी, और यदि त्रिघात है तो अधिकतम 3 होगी। तो जितनी बड़ी घात होगी उसके उतने ही शून्यांक होंगे। तो इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साइन स्क्वायर 80 प्लस कॉस स्क्वायर 80 का मान क्या होगा। जब एंगल समान होते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वृत्त पर अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो एक वृत्त पर अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका बंटन दे रखा है, इसका बहुलक क्या होगा। बहुलक मतलब ज़्यादा बार रिपीट क्या होता है। तो देखिए 4 4 4 3 बार आया है, तो डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किसी पासे को एक बार फेंका जाता है तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। तो अभाज्य कौन कौन सी होती है, 2 होती है, 3 होती है और 5 होती है। तो ये अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 3, और कुल परिणाम होते हैं 4। तो इसको काटेंगे तो 1/2 ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किसी समांतर श्रेणी 10 13 7 4 का सारवंतर क्या होगा। सारवंतर आगे वाले में से पीछे वाला, यानी 10 में से 13 घटाएंगे तो -3, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए वृत्त के चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है। तो वृत्त के चाप की लंबाई का सूत्र होता है पाई आर थीटा बटे 180 होता है। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कॉस थीटा में 1/√2 किसका मान होता है। तो 1/√2 कॉस 45 का मान होता है। तो कॉस 45 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दो पासों को एक साथ फेंकने पर 13 योग आने की प्रायिकता। तो देखिए जब भी हम दो पासों को फेंकते हैं तो योग हमेशा 12 से ज़्यादा नहीं आता है। तो 12 या 12 से कम आता है, लेकिन 13 आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका tan 30 tan 60। tan 30 का मान 1/√3 होता है और tan 60 का मान √3 होता है। तो √3 से √3 काटेंगे तो 1, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका आंकड़ों का परिसर क्या होगा। देखिए परिसर कैसे निकालते हैं। परिसर निकालने का फॉर्मूला होता है बड़ी संख्या, आंकड़ों में सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर। यानी बड़ी संख्या 21 है
और सबसे छोटी संख्या 1 है, तो 21 में से 1 घटाएंगे तो 20 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 196 के अभाज्य गुणनखंडों में घातों का योग। देखिए 196 के अगर हम गुणनखंड करें तो 2 से इसको 2 नाम 18, 2 अट्ठे 16, 2 नाम 18, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, फिर 7 से 7, फिर 7 से 1, तो इसमें 7 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो घातों का योग करेंगे तो 2 और 2 क्या हो जाएगा, 4 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यदि किसी वृत्त की त्रिज्या r है और कोण P है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, यानी पाई आर स्क्वायर थीटा यानी P बटे 360, तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर P बटे 360 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 9 सेक स्क्वायर माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा का मान 9 होगा, क्यों होगा, देखिए 9 कॉमन ले लेंगे, 9 बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो 9 का 1 से गुणा करेंगे तो 1 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए दी गई आकृति में आपको बताना है थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए जो दे रखे हैं उसमें फॉर्मूला लगाते हैं। थीटा के सामने वाला लंब होता है और नीचे वाला आधार होता है, और लंब बटे आधार क्या होता है, टेन थीटा होता है, और लंब कितना है इसमें 10, और थीटा आधार है आपका 10√3, तो 10 से 10 कट जाएगा, बचेगा 1√3, और टेन में 1√3 मान हमेशा टेन 30 का होता है, तो थीटा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपकी मूलों की जो प्रकृति, मूलों के ज्ञात करने का धराचार्य सूत्र। तो इसका फॉर्मूला होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac, और पूरे के बटे क्या होता है, 2a होता है। इसके बाद नेक्स्ट है एक समांतर श्रेणी दे रखी है, इसमें 12 पदों का योग ज्ञात करना है। तो s 12 बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणा a कितना है, 2 प्लस n माइनस 2a प्लस n माइनस 1, यानी 12 माइनस 1 गुणा d कितना है, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4 प्लस 11 गुणा 3, तो 11 ती 33, और 4 कितने हो जाएंगे, 34, तो 11 33 और 4 37, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एस एन बराबर n/2 और आएगा। देखिए 34 तो यहाँ तक आ गया, और n कितना है, 11/2, यानी 2 से इसको काट देंगे हम, 17 बार, और 17 का गुणा 11 से करेंगे, 17 एकम 17 की 7 हाथ से लगी 1, 17 एकम 17 और 1 18, तो 187 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है दी गई समरूप त्रिभुजों की भुजाएं का अनुपात है, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो जब भी इसमें एक फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ABC बटे एरिया ऑफ PQR बराबर क्या होता है, यानी AB का स्क्वायर बटे PQ का स्क्वायर, ये थ्योरम होती है किसी दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं के वर्गों का अनुपात उनके क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है। मतलब इनकी भुजाओं का वर्ग कर देंगे तो 16:81 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। दी गई आकृति AOB का मान क्या होगा। तो AOB का मान देखिए यहाँ पे ये स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श रेखाएं केंद्र पर लंब होती हैं, स्पर्श रेखाएं त्रिज्या पर इस लंब होती हैं, तो ये 90 180 और 60 कितने हो जाएंगे, 180 और 60 आपके 8 और 6 14, और एक और एक 240 को 360 में से घटा देंगे तो 0, 6 में से 2 120 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सर्वांग सम में RHS यानी राइट एंगल हाइपोटेनस और साइड नियम यानी समकोण कर्ण भुजा नियम। तो इसमें देखिए दो समकोण त्रिभुजों में एक कोण 90, दो समकोण त्रिभुजों में कर्ण और संगत भुजा क्या होती है, समान होती है, तो वो क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। यदि 16 और 24 का HCF 8 है तो क्या करना है, दोनों का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल उसके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है, तो 8 का भाग लगा देंगे, 8 तिया 24, 16 तिया 48, इसका क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। इसके बाद देखिए शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 होता है, शंकु का आयतन पाई आर स्क्वायर H होता है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर
एच हो जाएगा। सिद्ध कीजिए कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। रूट 3 को हम पहले परिमेय मानेंगे तो ये परिमेय को पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं और इसमें सिर्फ और सिर्फ इसका एक ही गुणनखंड एक है। लेकिन हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके पी बराबर रूट 3 क्यू कर देंगे तो इसका वर्ग कर देंगे तो ये पी स्क्वायर बराबर 3 क्यू स्क्वायर हो जाएगा। चूँकि चूँकि देखिए पी स्क्वायर 3 से विभाज्य है। सॉरी, देखिए 3 को यहाँ पे लेके आए तो क्यू स्क्वायर 3 से विभाज्य है तो क्यू भी 3 से विभाज्य होगा। क्यों होगा? क्योंकि यदि किसी के वर्ग में उसका भाग जा रहा है तो उस संख्या में भी भाग जाएगा। जैसे दो में भी भाग जा रहा है तो इसके 4 में भी 2 का भाग जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, फिर इसमें क्या लगाएंगे, क्यू का भाग पी में कितनी बार जा रहा है, 3 बार जा रहा है शेषफल। तो इस तरह से हम आर बार जा रहा है तो शेषफल 0 बचेगा। तो इसमें आर बराबर दोबारा वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें गुणनखंड एक और आ जाएगा, 3 और गुणनखंड मिल जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका विरोधाभास हो जाएगा तो ये परिमेय हो जाएगी, सॉरी अपरिमेय हो जाएगी। इसके बाद देखिए द्विघात समीकरण के शून्यांक निकालने हैं तो इसको पहले हम जमा लेंगे मानक समीकरण के रूप में। तो 6x² माइनस 7x माइनस 3 हो जाएगा। 6×3 = 18 के ऐसे गुणनखंड करने की घटाने पर 7 आए तो देखिए 9 दूनी 18, 9 में से 2 घटाएंगे तो 7। तो इस तरीके से इसको सेट करके इसके जो गुणनखंड है वो शून्यांक है वो निकल जाएंगे। इसके बाद देखिए एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। इसके 11वां और 38वां पद 16वां पद 73 है। तो देखिए A11 बराबर 38 है और A16 बराबर क्या है, 73 है। तो इसमें फॉर्मूला लगा देंगे हम। A11 बराबर A प्लस 10D होता है जो कि कितना है 38 है, और A16 बराबर A प्लस 15D होता है जो कि क्या है आपका 73 है। तो इसमें विलोपन विधि लगाएंगे, ये घट जाएगा माइनस 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 करने पर। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका मान निकल के आ जाएगा। A31 का फॉर्मूला लगा देंगे, फिर A प्लस 30D और A और D का मान रख के इसका मान आ जाएगा। इसके बाद देखिए LM और LND ये आपस में CR और CD के समांतर हैं तो ये सिद्ध करना है। तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर ये वाली भुजा इस वाली भुजा के समांतर है तो ये ABC त्रिभुज है और ये PQ है। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है AP बट्टे PB बराबर AQ बट्टे CQ। इस तरीके से ये विभाजित होते हैं। तो इस तरीके से 2 बार इसमें और इस वाले त्रिभुज में हम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाली इसके समांतर हैं तो 2 बार में ये क्या हो जाएगा, निकल के आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो समदूरस्थ है। तो एक्स अक्ष पर y का मान 0 होता है, ये आपको ध्यान रखना है, और y अक्ष पर x का मान 0 होता है तो उससे ये निकल के आ जाएगा। दूरी का सूत्र लगा देंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये निकल के आ जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है tan 45 cos 30 और sin 60 का मान निकालना है। तो इसमें क्या करना है, मान रखते जाना है और इसका मान है वो निकल के आ जाएगा। तो देखिए कैसे निकालेंगे, इसमें tan 45 का मान तो सबसे पहले क्या होता है, 1 होता है तो 1 का वर्ग हो जाएगा, प्लस cos 30 का मान क्या होता है आपका 1 बटे √3/2। cos 30 का मान क्या होता है √3/2, इसका भी स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे। और sin 60 का मान क्या होता है, cos 30 और sin 60 का मान सेम होता है तो sin 60 का मान भी क्या हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर। तो ये कट जाएगा, cos 30 और sin 60 कट जाएंगे तो इसका 2 आंसर क्या हो जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए 7 मीटर ऊंचा भवन है, एक 7 मीटर ऊंचा भवन है। इसके शिखर से एक टावर के मतलब इसके शिखर से इसके टावर का जो उन्नयन है वो कितना है 60 है, और इसके पाद का अवनमन कितना है 45 है। तो इसको यहाँ पे भी रख सकते हैं। तो जो समकोण त्रिभुज है, 2 समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, उन दोनों समकोण त्रिभुजों को ले लेंगे तो इसकी जो टावर की ऊंचाई है वो निकल के आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट है सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु पर खींची गई वृत्त की स्पर्श रेखाएं लंबाई में समान होती हैं। तो हम क्या करेंगे, ये स्पर्श रेखाएं हैं, इनको बताना है कि ये लंबाई में समान हैं। तो हम क्या करेंगे, ये वाले 2 त्रिभुज हैं ये वाले, इनको हम क्या करेंगे समरूप सर्वांग सम सिद्ध कर देंगे तो ये भुजा समान हो जाएगी। तो कैसे करेंगे हम, तो देखिए सबसे पहले ये जो है ये वाली भुजा ये क्या होती हैं, वृत्त की त्रिज्याएं हैं और त्रिज्याएं लंबाई में समान होती हैं। और ये वाली भुजा बीच की क्या है, उभयनिष्ठ है,
और ये क्या है 90 डिग्री के कोण हैं, तो RHS नियम इसमें लग जाएगा, समकोण कर्ण भुजा नियम, जिससे ये क्या हो जाएंगे, दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे और समरूप त्रिभुजों के संगत भाग समान होते हैं, मतलब ये वाली भुजाएं क्या हो जाएंगी, स्पर्श रेखाएं समान हो जाएंगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंद हैं, इस थैले में एक गेंद निकाली जाती है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि लाल हो नहीं हो। तो देखिए टोटल गेंद कितनी हो गई, 8 गेंद हो गई। अब देखिए लाल होने की, लाल कितनी है 3, तो 3/8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाल नहीं, लाल कितनी नहीं है, 5 नहीं है, तो ये 5/8 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेक्शन डी, जिसमें देखिए AN 4 है, SN 14 है, N और A का मान निकालना है। तो SN का फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला लगा देंगे, N/2 2A + N - 1 गुणा D। तो और एक AN का फॉर्मूला लगा देंगे, AN का फॉर्मूला A + N - 1 गुणा D। तो D का मान निकाल के N का मान आ जाएगा। तो इस तरीके से ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए ये त्रिभुज हैं, क्रम से लेने पर समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, तो इसमें क्या करना है, ये समांतर चतुर्भुज दे रखा है, इसमें शीर्ष दे रखे हैं। तो एक चीज़ हमको ध्यान रखनी है, समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण हैं वो क्या होते हैं, 90 डिग्री पर काटते हैं, या फिर समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या होते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यानी ये वाली कह लो या ये वाली कह लो, क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। इस तरीके से हम कर सकते हैं, समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसमें मध्य बिंदु का फॉर्मूला लग जाएगा। मध्य बिंदु के फॉर्मूले से ये आसानी से निकल जाएंगे, x1 + x2/2 इसका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा 60 डिग्री के कोण पर अंतरित है, तो संगत लघु दीर्घ वृत्त खंड के क्षेत्रफल देखिए πr² θ 360 लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है, और πr² θ 360 को इस अगर हम किस में से घटा दें, πr² यानी वृत्त के में से घटा दें, तो ये दीर्घ आ जाता है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। एक खिलौना दिया हुआ है, तो इसमें खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए, खिलौना की त्रिज्या जो कि शंकु के आकार का है और उसी पर अर्धगोला है, देखिए शंकु का आकार का है और इसी पर क्या है, एक अर्धगोला है। तो इस तरीके का ये खिलौना है, तो इसको निकाल सकते हैं। इसके बाद देखिए समीकरण दे रखे हैं, इसको ग्राफ की विधि से हल कर सकते हैं, सरल है, या फिर नीचे वाले को हल कर सकते हैं। इसके बाद सिद्ध करना है, ये tan थीटा होता है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, हम साइन कॉमन ले लेंगे तो 1 - 2 sin² थीटा हो जाएगा, और इधर कॉस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2 cos² थीटा -1 हो जाएगा। अब या तो साइन को कॉस में बदल दो या कॉस को साइन में बदल दो, जब भी बदलेंगे तो ये एक जैसे हो जाएंगे, ये कट जाएंगे पूरा। तो sin/cos क्या होता है, tan थीटा होता है, तो ये इसका आंसर निकल के आ जाएगा। इसके बाद देखिए sin थीटा + cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस cos थीटा + sec थीटा का होल स्क्वायर ये बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे, a + b के होल स्क्वायर से इसको खोल देंगे। खोलने के बाद देखियो ये आपका sin थीटा है, तो साइन थीटा, और ये cosec थीटा है, cosec थीटा को हम sin थीटा में बदल देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 - cosec थीटा क्या होता है, cosec थीटा बराबर होता है 1 + cot² थीटा, और tan थीटा sec थीटा बराबर होता है 1 + sec cos² थीटा। तो ये फॉर्मूले लगा के इसको आंसर को निकाल सकते हैं। इसके बाद देखिए बहुलक का या फिर माध्यक का हमको निकालना है, तो ये आसान है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और वीडियो को लाइक कर देना। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।